दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अब हम इसके बाद मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ देते मोहम्मद दिलवर को कि और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे दुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ये सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख़ का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख़ के सिकरों वाक़यात ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी और कामयाबी ने हमारे कदम चूमे हैं। और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमज़ोरी आई, हम इज़्ज़त और अफ़ात के आसमान से दिल्लत और पस्ती के गौर में जा गिरे। तारीख़ हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश करती हैं। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वह सिर्फ़ और सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ़ार मक्का को होती, क्योंकि कुफ़ार मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश व खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊँट, 200 घोड़े, नेज़, सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, उबैद, आस, हर्ष, उमैया बिन खल्फ, नफरा बिन हारिथ, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आज़मूदाकार थे। और इधर बेचारे मुसलमान बेसर सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाज़ पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। और किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफार मक्का बुलंद मकाम पर खैमा जन हो चुके हैं, जहां पानी की फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली ज़मीन पर खैमा जन होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घुट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज़ जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं वह सब कुफार मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती हैं तो कुफार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चे मुआद और मौत के दरिया मारा जाता है, और अब्दुल्ला बिन मसूद उसके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? ये वही हैं जिनको मक्का के शहर में उसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया बिन खल्फ अबू जहल के बाद कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहते को देखकर घबरा गया और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी उसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया बिन खल्फ घबरा कर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल ले जाता है, शोर मचाता है, माफ़ी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन बिलाल हबशी उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम में सिद्ध कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, जानते हुए बिलाल हबशी कौन है? उसी उमैया बिन खल्फ के गुलाम हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर उमैया बिन खल्फ दोपहर के वक्त तपते हुए पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि ये हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोहरे लगाता, अगले दिन को गर्म जमीन पर लिटाकर और ज़्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं तरफ तरफ कर मर जाए। पैरों में से बांधकर मक्का के गलियों में घसीटा जाता है, तरह तरह की अज़ियतें और तकालीफ पहुंचाई जाती हैं, यहाँ तक कि तकालीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम
अपने आका व मालिक यानी उमैया बिन खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया बिन खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज़ थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ये सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। इसी तरह दूसरे कुफार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस अफसोस, आज जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, वही मुसलमान खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कई मुसलमानों की आबरू का पामाल किया जा रहा है, कई मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजरात, आज हम और तुम उंदुलुस को नहीं जानते, हालांकि ये उंदुलुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी। पूरी दुनिया में शान व शौकत की शोहरत थी और वहाँ तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। और आज वहाँ की हालत ये है कि एक भी मुसलमान नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरह आई कि न सिर्फ मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को उनकी माँ की गोद से जुदा कर दिया गया। उलमाए कराम को सख्त से सख्त सजा दी गई, जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप दूर ना जाइए, खुद अपने मुल्क को देखिए कि आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है। कौन से ऐसे मुजालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही। और आज हमारी हालत यह है कि आज हम इत्मीनान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कई हमारे कत्ल की तदबीरें सोची जाती हैं, मुल्क से निकालने के लिए मंसूबे बनाई जाती हैं, कई हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जाता है। मुसलमानों, आज क्यों हमारी हालत ऐसी हो गई है? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारा कल्बे मोमिन में अब जज्वा ईमान सोता है। उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिलों, आज पूरी दुनिया हमारे लिए वहशत व बरबरत की आमान जगह बनी हुई है। हालांकि एक ज़माना था कि हमें दुनिया की हर चीज़ सौंपी गई थी, जिस तरफ कदम बढ़ाते थे बढ़ते और फैलते चले जाते थे, बातिल की कोई कुव्वत और ताकत हमारी राह में हाइल नहीं हो सकती थी। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, थमता ना था किसी से सेले रवा हमारा। इस्लाम के पासवानों, इस्लाम ने हमें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है, मगर अफसोस हमने उसकी कदर ना की और अपने असल मकाम से हट गए। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही और बेतवज्जी का आलम रहा तो याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे बाज़मत और सरबुलंद तारीख मकरू तारीख मुंतकिल होकर दुनिया के तमाम तारीखों के सामने सर निगल आएगी। आज हमें समझना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारी तरफ तबाही और बर्बादी के हाथ बढ़ रहे हैं, जोर व जफा जुल्म व सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, शिकंजे में दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इनकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? खूब समझ लो, अगर इसका जवाब हो सकता है तो यही हो सकता है कि आज मुसलमान ना रहा। आज हम अपने मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं, कवानीन इस्लाम से मुंह मोड़ कर, इस्लाम के उसूलों को तोड़ फोड़ कर फिर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं। मुसलमानों, हकीकत यह है कि हमने अल्लाह की शरीयत से रोगर्दानी कर ली, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, क़ारून की तरह माल इकट्ठा करके हम रखते हैं, ज़कात हम नहीं देते, हराम हम खाते हैं, सूद हम लेते हैं, क़िमारबाज़ी और जुएबाज़ी हमारा शेवा है, शराब नोशी हम करते हैं, नाच गाना बजना हमारा मशगला है, इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ हमें नहीं, उख़्वत व खुदाई से हम दूर हैं। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की कोई बेलामत हमें नहीं है, न हमारी ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी है, न हमारा तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा है। बिरादरान इस्लाम, हमारे लिए दुनियावी और उखरवी सलाह व फलाह दोनों ही ज़रूरी हैं।
जिसका तरीका ये है कि उस माबूद हक की परस्तिश करे जो हमारा रब और खालिक हैं, और ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, जो हम लोगों के वास्ते नबी आखिर ज़मां बनाकर मबऊथ फरमाए गए हैं। सहाबा कराम और अकाबिर इज़ाम के नक्शे कदम पर चले, जिनकी आंखों में जगती हुई तस्वीर की इबादत थी, जिनकी आंखों में तरती हुई ईमान की हरारत थी, जिनके होठों पर मचलती हुई कुरान की तिलावत थी, जिनका दिल बद इरफान का थलकता हुआ सागर था। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाओ और एक झंडे के नीचे चले आओ और अपने मुआशरे की उन बुराइयों को मिटाओ, वरना तुम्हारी तबाही की कोई हद ना होगी और तुम्हें सरबुलंद करने वाली कोई ताकत दुनिया में नहीं आएगी। अल्लाह ताला शऊर बेदारी और अपने ज़वाल के एहसास और उसके इजाले की फ़िक्र से फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।